नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटर में। तो हम आज यूपी करंट अफेयर के टॉप 100 क्वेश्चनों का महान रिवीजन करने जा रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो यूपी लेखपाल और यूपी ट्रिपल एस सी की परीक्षाओं के लिए हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 100 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर स्मार्ट तरीके से। चलिए, तो हम पढ़ेंगे इसमें 6 प्रकार की चीज़ें: पुरस्कार और सम्मान, बुनियादी ढांचा हरित उत्तर प्रदेश, तकनीकी, खेल, समाज और राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, 2026 में पद्म विभूषण से सम्मानित यूपी की वायलिन वादक कौन है? तो वो है एन राजम। अगला क्वेश्चन, जीते जी इलाहाबाद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो वो किया गया था ममता कालिया को। जीते जी इलाहाबाद, तो ऐसे याद करिएगा आप, जीते जी कालिया। ठीक है। लेख खेल पुरस्कार या लक्ष्मण या रानी लक्ष्मीबाई में धनराशि क्या है? तो वह 10 लाख रुपए। तो ये लक्ष्मण या रानी लक्ष्मीबाई किस नाम से दिया जाता है? ये लक्ष्मण जो है पुरुषों को दिया जाता है, जबकि रानी लक्ष्मीबाई महिलाओं को दिया जाता है। तो इसमें कितनी राशि है? 10 लाख रुपए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यूपी अनमोल रत्न पुरस्कार 2025 के विजेता कौन है? तो वो है निखिल सिंघल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूपी के क्षेत्र में खेल के क्षेत्र में यूपी से पद्मश्री 2026 विजेता कौन है? प्रवीण कुमार, जो कि पैरा एथलीट है एक थे। बनारस साहित्य महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो वो थे नमिता गोखले। पद्म पुरस्कार 2026 में यूपी के कुल कितने विजेताओं की घोषणा की है? तो 11, जिसमें कि 1 पद्म विभूषण और 10 पद्म श्री है। वीरता के लिए तीसरी बार राष्ट्रपति पदक पाने वाले आईपीएस कौन है? तो वो है अजय कुमार साहनी। ये तीसरी बार इन्हें पदक मिलने वाला है वीरता के लिए, राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बहुत ही ध्यान से रिवीजन करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का पहला नेट जीरो इको फ्रेंडली एयरपोर्ट कहाँ बनने वाला है? तो वो है जेवर का नोएडा में जेवर एयरपोर्ट। भारत का पहला ग्लास म्यूजियम कांच संग्रहालय ये फिरोजाबाद में बना है। इसे फिरोजाबाद को चूड़ी उद्योग के लिए जाना जाता है। भारत का पहला सरकारी एआई क्लिनिक कहाँ है? तो ये है GIMS ग्रेटर नोएडा में। यूपी का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कहाँ है? लखनऊ। भारत का पहला राष्ट्रीय गौ सांस्कृतिक संग्रहालय ये कहाँ है? ये भी लखनऊ में। भारत की पहली टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन नोएडा में किया जा रहा है। भारत का पहला ग्रीन डाटा सेंटर तो ये गाजियाबाद में रहा है। तो ग्रीन डाटा, तो ग्रीन से याद रख लीजिएगा गाजियाबाद। ठीक है, ग्रीन डाटा गाजियाबाद, ग्रीन गाजियाबाद, एक दो बार बोलेंगे याद हो जाएगा। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी तो ये कहाँ? कतरनिया घाट से दुधवा के बीच में चलाई जाएगी। क्या? विस्टाडोम। तो विस्टाडोम कतरनिया घाट से दुधवा तक। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्वांचल का पहला यार्न प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ है? तो ये मिर्ज़ापुर में है, जो कि कालीन उद्योग के लिए फेमस है। उत्तर प्रदेश का पहला मीडिया टावर ये बरेली में लग रहा है। ठीक है, पहला मीडिया टावर। गंगा एक्सप्रेस वे के पास इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक क्लस्टर ये कहाँ बनने वाला? ये संभल में बनने वाला। देश का पहला शहरी रोपवे प्रोजेक्ट जो कि कहाँ? वाराणसी में, बनारस में। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला बायोपॉलीमर संयंत्र जो प्लास्टिक के विकल्प के रूप में ये कहाँ लगने वाला है? लखीमपुर खीरी। ठीक है, तो इस तरह से याद कर लिए, जो बायोपॉलीमर ये प्लास्टिक होती है, तो खीरी मतलब खीर प्लास्टिक की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देते हैं। 1200 बेड का अत्याधुनिक निजी अस्पताल यशोदा मेडिसिटी ये कहाँ? गाजियाबाद में। ठीक है, यशोदा मेडिसिटी ये 1200 बेड का है, जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल है। इसका उद्घाटन योगी आदित्यनाथ ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। भारत की पहली 3MW वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी जो कहाँ बनती है? नोएडा में बनती है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1.165 किलोमीटर लंबी लखनऊ मेट्रो फेज 1B की अनुमानित लागत क्या है? तो इसकी लागत है 5801 करोड़ रुपये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 1 घंटे में 2,51,446 पौधे लगाने का पहला नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके नाम है? तो वह बनारस में लगाए गए। नया रामसर स्थल घोषित पटना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो पटना कहाँ है? उत्तर प्रदेश में ही है, और ये जो है एटा जिले में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के एटा में। तो पटना एटा, तो इसमें भी टे आ रही है, पटना में और एटा में भी टे आ रही है। इस तरह से याद करिए।
पर्यावरण मंत्रालय के डॉल्फिन सर्वेक्षण का प्रथम प्रस्थान बिंदु कहाँ है? तो ये है बिजनौर में डॉल्फिन सर्वेक्षण। गंगा डॉल्फिन संरक्षण के लिए डॉल्फिन सफारी की घोषणा की गई, ये उत्तर प्रदेश में की गई। लुप्त प्राय एशियाई किंग गिद्ध जटायु संरक्षण केंद्र कहाँ है? तो ये महाराजगंज उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 79 साल बाद दुर्लभ रेड कोरल कुकरी सांप कहाँ दिखा? तो ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व में दिखा, रेड कोरल कुकरी। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीएम श्री नवोदय विश्वविद्यालय में माइक्रो फॉरेस्ट का उद्घाटन किया गया, कहाँ? गौतम बुद्ध नगर में। पीएम श्री नवोदय विद्यालय में माइक्रो फॉरेस्ट का उद्घाटन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बड़े स्तर का पहला किसान कार्बन क्रेडिट मॉडल, तो ये कहाँ पे आया किया गया? ये उत्तर प्रदेश आईआईटी रुड़की के साथ, ठीक है, किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। हरित उत्तर प्रदेश और ऊर्जा। पार्वती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य इको सेंसिटिव जोन में किस जिले में है? तो ये किसमें? गोंडा में। पार्वती अरंगा, तो ऐसे याद कर लीजिए आप, पार्वती गोंडा। ठीक है, पार्वती अरंगा को सीधे पार्वती गोंडा से जोड़ दीजिए। अगर एक दो बार बोलेंगे पार्वती गोंडा तो बिल्कुल याद हो जाएगा आप। देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड, तो ये गाजियाबाद नगर निगम ने जारी किए थे। पीएम सूर्यघर योजना के तहत यूपी ने कितनी सौर क्षमता हासिल की? तो 1 गीगावाट। ठीक है, राज्य के दूसरे ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? गोरखपुर, तो ग्रीन गोरखपुर। भारत की पहली सोलर ऑन ट्रैक प्रणाली कहाँ लागू की गई? तो ये भी गाजियाबाद में, नमो भारत डिपो। तो ये कहाँ से कहाँ सकते? गाजियाबाद से मेरठ तक सोलर ऑन ट्रैक प्रणाली। अरण्य समागम राष्ट्रीय वानिकी संवाद का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ में, अरण्य समागम के नाम से। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे ही इंपोर्टेंट है, छाट छाट के लाए। 100 क्वेश्चन मोस्ट एक्सेप्टेड बनाए हमने। चलिए आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री ग्राम ऊर्जा मॉडल के तहत बायोगैस संयंत्र योजना, ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। भारत की पहली बैटरी ग्रेड लिथियम रिफाइनरी ई कचरा, ये भी ग्रेटर नोएडा में है। ठीक है, तो अब देखते हैं प्रौद्योगिकी और एआई की छलांग। 41वें क्वेश्चन पे आ गए हम। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आ रही है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। 20 लाख ग्रामीण परिवारों को हाई स्पीड इंटरनेट की पहल क्या है? प्रोजेक्ट गंगा। तो ये ग्रामीण परिवारों के लिए प्रोजेक्ट गंगा, किससे? गांव में इंटरनेट कनेक्शन हाई स्पीड देने के लिए। पहला एआई सक्षम विश्वविद्यालय पायलट प्रोजेक्ट कहाँ पे है? CCSU मेरठ में बनने वाला है, जो कि गूगल क्लाउड द्वारा बनाया जाएगा। भारत का पहला पैरों वाला रोबोट स्कॉर्प किसने बनाया? तो वो बनाया IIT कानपुर ने। ठीक है, क्या नाम है इसका? स्कॉर्प। ये पैरों वाला रोबोट है। 44वां क्वेश्चन देख लेते हैं। साइबर फॉरेंसिक रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है गोरखपुर में, MMMUT में, मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी। AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट वाला पहला राज्य, तो ये भी उत्तर प्रदेश है। AI आधारित सड़क सुरक्षा। बच्चों के टीकाकरण निगरानी के लिए ऐप, तो राइज ऐप है, जो कि बच्चों के टीकाकरण की निगरानी के लिए रखा गया है। अपराधियों की डिजिटल निगरानी के लिए यूपी पुलिस का ऐप कौन सा है? तो अपराधियों की डिजिटल निगरानी के लिए है यक्ष ऐप। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार। यूपी एग्रीज और AI प्रज्ञा पहल में यूपी के साझेदार कौन है? तो वर्ल्ड बैंक की सहायता से ये योजना चलाई जा रही है। अब देखते हैं हम खेल जगत और सितारे और उपलब्धियाँ। तो क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी RSO किसे नियुक्त किया गया? वो क्रिकेटर हैं जो कि, तो रिंकू शर्मा जो कि अलीगढ़ से बिलोंग करते हैं, इनको क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी बनाया गया है वर्तमान में। 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने स्वर्ण जीता? तो उत्तर प्रदेश ने गोल्ड जीता है 38वें राष्ट्रीय खेल में। विश्व मुक्काबाजी कप 2025 जो कि ग्रेटर नोएडा में हुआ, उसमें कितने गोल्ड जीते हैं? 9 गोल्ड जीते हैं भारत ने। ये ग्रेटर नोएडा में हुआ है, ध्यान रखना। ठीक है, 72वीं नेशनल बॉलीवुड चैंपियनशिप का वर्चुअल उद्घाटन, ये बनारस में हुआ। तो वैसे वर्चुअल वैसे बनारस, ऐसे याद कर लो। ऐसे याद करने पड़ते हैं, क्योंकि ट्रिक से ज़्यादा ट्रिक बनाओगे तो याद नहीं होगा। जो एक वर्ड को पकड़ो और उस आंसर के दूसरे वर्ड को पकड़ो और उससे अटैच कर लो, उसे 2-3 बार बोल के। विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेलों 2025 में यूपी पुलिस के पदक कितने? तो 95 पदक यूपी पुलिस को मिले हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 की पहल तालिका में यूपी का स्थान कौन सा? तीसरा है। इसमें 64 पदक जीते हैं उत्तर प्रदेश ने। तो ये सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। IPL इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी कौन है?
तो बने प्रशांत वीर जो कि CSK में, इन्हें 14.20 करोड़ में खरीदा गया। चेन्नई सुपर किंग के खिलाड़ी हैं। प्रथम खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल कहाँ हुआ? डल झील में हुआ। यूपी का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। कितने पदक जीते हैं? 3। वो चौथा स्थान है और 3 पदक जीते हैं यूपी ने खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण। तो 57 से 64 तक हम क्वेश्चन पढ़ेंगे इसमें। दृष्टिबाधित लोगों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी कहाँ बनी है? तो लखनऊ में बनी है। तो ऐसे याद कर लीजिए, लाइब्रेरी से लखनऊ, ठीक है। L से लाइब्रेरी, L से लखनऊ। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं कि राजधानी में ही खुलेगी भाई लाइब्रेरी ब्रेल लिपि की। प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त तैयारी के लिए शिक्षा मंत्रालय IIT कानपुर का ऐप है साथी ऐप, ठीक है। दूर दराज के छात्रों के लिए नई यात्रा भत्ता योजना राशि कितनी है? तो 6,000 रुपये प्रति वर्ष रुपये दिए जाएंगे जो दूर दराज के छात्र हैं उनके लिए यात्रा भत्ता के लिए। ब्रिटेन में पढ़ाई के लिए वाजपेयी चेवनिंग स्कॉलरशिप कौन दे रहा है? तो उत्तर प्रदेश द्वारा चेवनिंग स्कॉलरशिप दी जा रही है ब्रिटेन में पढ़ाई के लिए। बुजुर्गों के लिए पुलिस द्वारा शुरू की गई सवेरा योजना, ठीक है, किसने चालू की है? तो ये भी उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है। सवेरा योजना आ सकती है, इम्पोर्टेंट है। सभी शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा उपकरण योजना, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी यूपी की है। कैशलेस चिकित्सा उपचार योजना, ठीक है, किसके लिए? शिक्षकों के लिए। राज्य की शून्य गरीबी योजना का नया नाम किसके नाम पर है? शून्य गरीबी योजना। तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम। भारत का पहला निजी AI संवर्धित बहु विषयक विश्वविद्यालय ये कहाँ है? उन्नाव में। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। कला संस्कृति का महोत्सव, जिसमें हम 65 से 72 तक क्वेश्चन देखेंगे। 65वां क्वेश्चन देखें। पहली पंचांग आधारित विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई? तो काशी विश्वनाथ धाम बनारस में स्थापित की गई विक्रमादित्य वैदिक घड़ी। तो वैसे विक्रमादित्य, वैसे वैदिक घड़ी और वैसे वाराणसी, ठीक है। पारंपरिक व्यंजनों के लिए एक जिला एक व्यंजन योजना, ये उत्तर प्रदेश में हुई है। अयोध्या दीपोत्सव 2025 का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, इसमें कितने दिए जलाए गए थे? ये अयोध्या में आया है 2,67,215 दीप। यूनेस्को द्वारा सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी खान पान की नगरी का दर्जा किसे मिला? तो लखनऊ, जो कि नवाबों का शहर है, खाने के लिए फेमस है। जनवरी 2026 में किन स्थानीय मिठाई को GI टैग मिला? तो मेरठ की गज्जक और रेवड़ी को GI टैग दिया गया। कब? जनवरी 2026 में, इम्पोर्टेंट है। दुनिया का पहला रामायण मोम संग्रहालय वैक्स म्यूजियम, तो ये अयोध्या में बनाया जा रहा है, ठीक है। 24 जनवरी 2026 को यूपी का स्थापना दिवस बनाया गया। इसकी थीम क्या थी? विकसित भारत विकसित यूपी। तो कौन सा था? 2026 में जो बना है, ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट पूछ लिया जाता है। कि 2026 में 77वां बना है। थीम है विकसित भारत विकसित यूपी। देश का पहला स्थायी कलाग्राम कहाँ बनाया? तो वो प्रयागराज में बनाएगा। कलाग्राम कहाँ बनाया जाएगा? तो कलाग्राम क्या है? तो कुंभ के टाइम पे जो टेंट जो लगाए जाते हैं तंबू टाइप के, वही कलाग्राम है। चलिए आगे होते हैं। रक्षा और विज्ञान 73, 70, 80 तक पढ़ेंगे। भारतीय सेना का सैन्य अभ्यास अमोघ ज्वाला कहाँ आयोजित किया? तो बबीना यूपी में अमोघ ज्वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन। ब्रह्मोस एरोस्पेस विनिर्माण इकाई, जिसमें 80 से 100 मिसाइल प्रति वर्ष की क्षमता है, ये कहाँ? लखनऊ में बनाई। उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई ये ग्रेटर नोएडा, जो गौतम बुद्ध नगर है, वहाँ स्थापित की गई। इसरो द्वारा पेलोड सफल परीक्षण यूपी में कहाँ हुआ? तो कुशीनगर में हुआ था, कुशीनगर में, ठीक है। पेलोड सफल परीक्षण। देश का सबसे बड़ा एयरो इंजन परीक्षण केंद्र, तो ये कहाँ है? ये गौतम बुद्ध नगर में। कौन क्या है? एयरो इंजन परीक्षण केंद्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम निर्माण इकाई कहाँ है? तो ये लखनऊ में। तो लखनऊ में क्या क्या है? ये ब्रह्मोस एरोस्पेस निर्माण इकाई और विश्व की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम निर्माण इकाई, दोनों कहाँ है? लखनऊ में। देश का 7वां राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG हब कहाँ स्थापित होगा? तो ये अयोध्या में होगा। 7वां राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड हब, इम्पोर्टेंट। अगला क्वेश्चन। गगनयान क्रू मॉडल के मुख्य पैराशूट का सफल परीक्षण हुआ कहाँ? बबीना यूपी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख नीति और अर्थव्यवस्था देख लेते हैं। क्वेश्चन 81 से 88 तक। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए यूपी का कुल बजट क्या है? तो वो रहा है 9,16,966.35 करोड़ रुपए। तो आप अप्रॉक्स याद रख लेना, 9,16,000
या पूरा रख सकते हो तो पूरा भी रख सकते लिख लो। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी लक्ष्य हेतु AI एकल खिलाड़ी पोर्टल कौन सा है? निवेश में 3.0 AI पोर्टल। आबकारी नीति 2026 से 29 को मंजूरी देने वाला पहला राज्य तो ये उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन, सिंगापुर यात्रा से यूपी को कितने का निवेश प्राप्त मिला? तो 1 लाख करोड़ का निवेश। कहाँ से? सिंगापुर यात्रा से। ठीक है। $100 बिलियन के बजट आकार को पार करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। $100 मिलियन। तो पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने % आरक्षण को मंजूरी दी है? तो 20%। जो अग्निवीर है उनके लिए पुलिस भर्ती में। आनंद विवाह रजिस्ट्रेशन नियमावली 2026 किस अनुपात से संबंधित है? किस समुदाय से संबंधित है? वो सिख समुदाय। आनंद विवाह रजिस्ट्रेशन नियमावली तो इम्पोर्टेंट याद रखिएगा। सेवा निर्यातकों के लिए विपणन विकास सहायता योजना की शुरुआत ये भी उत्तर प्रदेश में की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय रैंकिंग और सूचकांक देख लेते हैं। तो डी रेगुलेशन 2.1 वो 1.0 में, व्यापार सुधार में 1 पर है यूपी। मुख्य विवरण, व्यापारिक प्रक्रिया को सरल बनाने में शीर्ष स्थान है। ठीक है, इसका यूपी का। अमृत सरोवर निर्माण तो इसमें भी नंबर 1 पर है, जिसमें 16,630 तालाबों का निर्माण कर लक्ष्य से 3 गुना बना दी। ठीक है, उत्तर प्रदेश नंबर 1 स्थान पर। घरेलू पर्यटन 2025 इसमें भी रैंक 1 है, घरेलू पर्यटन की संख्या में प्रथम स्थान पर। दुग्ध उत्पादन में भी नंबर 1 है। बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स के अनुसार शीर्ष पर है। किसके अनुसार? ये एनिमल हस्बेंड्री के द्वारा। मोस्ट प्रोएक्टिव स्टेट RCS इसमें भी नंबर 1 है, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत। ठीक है, अब देखते हैं हम राष्ट्रीय जल पुरस्कार 6 संस्करण। रैंक 1 का मिर्जापुर। जल संरक्षण और प्रबंधन से देश में प्रथम जिला है। ठीक है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP में वृद्धि हुई है, कौन से स्थान पर? दूसरे स्थान पर, जबकि 8.9% विकास दर के साथ दूसरा सबसे तेज राज्य है। महिलाओं के खिलाफ अपराध NCRB 2023 में रैंक 1 पर है। कुल दर्ज मामलों में सर्वाधिक आलोचनात्मक तथ्य है। ठीक है, एक तरह का ये नेगेटिव हुआ है और सारे पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर अपराध महिलाओं के साथ नंबर 1 है यूपी। तो चलिए आगे देखते हैं। विविध तथ्य नियुक्तियाँ देख लेते हैं। यूपी में सबसे लंबे समय तक निरंतर मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड योगी आदित्यनाथ के नाम हो गया है। 18वीं विधानसभा वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वो सतीश महाना। ठीक है, वर्तमान में 18वीं विधानसभा चल रही है। 99वां सवाल, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन? तो न्यायमूर्ति अरुण भंसाली है। 100वां का क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? तो वह शशि प्रकाश गोयल। ठीक है, तो मुख्य सचिव कौन है उत्तर प्रदेश के वर्तमान में? शशि प्रकाश गोयल। AI और इनोवेशन जॉइन। ठीक है, तो गौतम बुद्ध नगर भारत का पहला सेमीकंडक्टर पार्क है, जो कि HCL और फॉक्सकॉन के सहयोग से निर्मित किया गया है। और जो IT मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा टेम्पर्ड ग्लास विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन भी गौतम बुद्ध नगर में ही किया गया। ठीक है। मेरठ चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय बना भारत का पहला AI सक्षम विश्वविद्यालय। ठीक है, देश का पहला विशेष ड्रोन और रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट रनवे कहाँ बनने जा रहा है? ये भी मेरठ में ही बनने जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। संभल न्यायिक कार्रवाई में AI का प्रयोग करने वाला राज्य बना है, पहला राज्य। ठीक है, AI का यूज करने वाला। कानपुर नगर भारत का पहला स्वदेशी 4 लेग रोबोट स्कॉर्प एक्सटेरा रोबोटिक्स और IIT कानपुर द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, कौन सा है? कानपुर IIT ने जो क्या है 4 लेग्स का रोबोट स्कॉर्प। चलिए आगे देखते हैं। कुशीनगर इन स्पेस कैनसेट द्वारा मॉडर्न रॉकेटरी इंडिया छात्र प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कहाँ? कुशीनगर में। तो चलिए आगे देखते हैं। विरासत संस्कृति और ऐतिहासिक खोजें, तो इसमें हम देखते हैं अयोध्या में क्या है? 200 वर्ष पुरानी दुर्लभ रामचरितमानस पांडुलिपियाँ जो कि देवनागरी लिपि में लिखी हुई हैं प्राप्त हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बृहस्पति कुंड का उद्घाटन किया गया। कहाँ? अयोध्या में। और सोनभद्र में जीवाश्म खोज हुई है। संलग्न जीवाश्म पार्क जिसमें 1.4 अरब वर्ष पुरानी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में प्राकृतिक श्रेणी हेतु प्रस्तुत किया गया। ठीक है, तो इस सोनभद्र में जो है क्या मिला है? 1.4 अरब वर्ष पुराने जीवाश्म मिले। ठीक है, और ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में वो है ऐड है। अब देखते हैं बांदा ऐतिहासिक जो कि कालेंजर किला है। कहाँ? बांदा में। बांदा को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया है। किसे? कालेंजर किले को, जो कि बांदा में है। बुंदेलखंड झांकी
गणतंत्र दिवस परेड 2026 में बुंदेलखंड की संस्कृति थीम वाली यूपी झांकी को दूसरा स्थान मिला। ठीक है, तो 2026 में गणतंत्र दिवस क्या यूपी को दूसरा स्थान मिला है। थीम क्या थी? बुंदेलखंड की संस्कृति। मथुरा, भारत का पहला गौ संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया गया मथुरा में। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर, जिसमें 6 नोड नेटवर्क है। पहले में अलीगढ़, दूसरे पे आगरा, तीसरे पे चित्रकूट और चौथे पे झांसी, जहाँ बबीना रेंज है, जहाँ सेना ने अमोघ ज्वाला अभ्यास किया है। ठीक है, बबीना रेंज में। फिर चौथे पे कानपुर, चमड़ा उद्योग केंद्र, पाँचवा राजधानी लखनऊ और ठीक है, तो ये और छठा है चित्रकूट, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तपोभूमि। तो ये 6 जो हैं रक्षा कॉरिडोर में मिले हुए हैं। ठीक है, ट्रिक याद करने की है इसकी। पश्चिम में अलीगढ़, आगरा, झांसी और मध्य पूर्व में कानपुर, लखनऊ और चित्रकूट है। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं ए जे। तो ये किस में है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और मध्य पूर्व में कानपुर, लखनऊ और चित्रकूट। ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हैं। तो ये रक्षा कॉरिडोर में कितने जिले हैं? 6 जिलों को मिलाकर बनाया गया। एक्सप्रेस वे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे किनारे बिजमई गांव में 400 करोड़ की लागत से रडार बनाने की फैक्ट्री स्थापित की गई। कहाँ पे? आगरा के बिजमई गांव में, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर। चलिए आगे देखते हैं। द कैपिटल डैशबोर्ड, लखनऊ के प्रमुख अपडेट। तो प्रेरणा स्थल, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल 25 दिसंबर 2015 को 25 को अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर उद्घाटन किया गया। 65 फीट की कांस्य प्रतिमा श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी की थी। ठीक है, कहाँ पे ये बन रहा है? लखनऊ में ही, जो कि क्या है? राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बनने जा रहा है अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के उद्घाटन पर। पहले दृष्टिबाधितों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी कौन सी है? डॉक्टर शकुंतला मिश्र विश्वविद्यालय में। जरहरा में देश का पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र स्थापित हुआ। कहाँ? जरहरा, ये भी लखनऊ में ही है। वैश्विक एवं राष्ट्रीय मान्यता यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में पाक कला के तहत शामिल किया गया है। ठीक है, 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, ये भी लखनऊ में हुआ। सम्मेलन में सम्मान 12-13 जनवरी 2026 को यूपी क्षेत्र AI इम्पैक्ट समिट का हुआ, तो ये लखनऊ में ही हुआ। लखनऊ के ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला को सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से नवाजा गया। तो ये कहाँ के हैं? ये भी लखनऊ के ही हैं। चलिए आगे देखते हैं। पूर्वांचल हब वाराणसी, मिर्जापुर और बलिया। तो देख लेते हैं हम बनारस या काशी। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, मात्र 1 घंटे में 2,51,446 पेड़ लगाने का रिकॉर्ड बनाया गया। कहाँ? काशी बनारस में। भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित वाटर टैक्सी की शुरुआत, तो ये कहाँ हुई है? ये भी काशी में हुई है। पहला खादी प्लाजा, खादी फॉर नेशन पहल के तहत स्थापित किया गया। कहाँ? काशी बनारस में। खेल व संस्कृति, 72वां राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट जो कि संपूर्णानंद स्पोर्ट स्टेडियम में हुआ था। सारनाथ में आषाढ़ पूर्णिमा उत्सव बनाया गया। ठीक है, कहाँ पर? सारनाथ में। और पद्म विभूषण संगीत कला में योगदान हेतु एन राजन को पद्म विभूषण दिया गया। अब देखते हैं मिर्जापुर। कालीन उद्योग के लिए पूर्वांचल का पहला यौन प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ पे है? ये मिर्जापुर में ही है। अब देखते हैं बलिया। सागरपाली गांव के निकट कच्चे तेल के भंडार की खोज की है। ठीक है, कहाँ पर? बलिया के सागरपाली गांव के निकट। चलिए आगे देख लेते हैं। पर्यावरण, इको टूरिज्म और संसाधन रिपोर्ट्स। एटा, तो एटा में जो पटना पक्षी अभ्यारण्य है वो राज्य का सबसे छोटा है और यूपी का 11वां रामसर स्थल बना गया। ठीक है, कौन सा? 11वें नंबर। गोंडा, जो कि पार्वती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा में, इसको इको सेंसिटिव जोन में घोषित किया गया है। अब देखते हैं गाजियाबाद। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर लौनी है, जो कि गाजियाबाद में है। ठीक है, अब देखते हैं अगला। सोनभद्र ऊर्जा खोज, म्योर ब्लॉक के चित्र पहाड़ी जंगल में परमाणु ऊर्जा विभाग ने GSI द्वारा यूरेनियम भंडारण की खोज की सोनभद्र में। गोरखपुर, शहीद अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान में हाथी रेस्क्यू सेंटर और तितली उद्यान का लोकार्पण किया गया। कहाँ पर है? ये गोरखपुर में है। चित्रकूट, रानीपुर टाइगर रिजर्व को इको टूरिज्म थीम पार्क के रूप में मंजूरी मिली है, जो कि कहाँ? रानीपुर, चित्रकूट में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नेंस और मेगा प्रोजेक्ट्स। तो लखीमपुर खीरी, कुंभी में बलरामपुर चीनी मिल्स के सहयोग से देश का पहला बायोप्लास्टिक संयंत्र लगा है। ठीक है, अब देखते हैं बुलंदशहर में। खुर्जा में विश्व का पहला सिमेरिक अपशिष्ट पार्क अनोखी दुनिया नाम से बनाया गया है,
जिसकी थीम है वेस्ट टू वंडर। तो खुर्जा जो है तुम्हारी सिरेमिक सिटी भी कहलाती। सिलगना में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिण एशियाई क्षेत्र केंद्र स्थापित किया है। तो ये कहाँ है? आगरा के सिलगना में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र। भीम नगरी समारोह, इसका उद्घाटन भी आगरा में हुआ। चलिए ऐसे याद कर सकते हैं, ऐसे आगरा और ऐसे आलू। ओके, अब देखते हैं हम यक्ष ऐप। तो अपराधियों को रियल टाइम एआई निगरानी हेतु यूपी सरकार द्वारा यक्ष ऐप बनाया गया, विकसित किया गया। नवयुग पालिका योजना, डिजिटल गवर्नेंस बढ़ाने हेतु 55 नगर पालिका और 3 नगर पंचायतों को स्वीकृति मिल गई है नव पालिका योजना के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ देखते हैं। नीति आयोग, निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में यूपी को 4था स्थान मिला। ठीक है, निर्यात के क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं। परीक्षा डायग्नोस मैट्रिक्स उत्तर प्रदेश प्रथम। तो देखते हैं उत्तर प्रदेश में प्रथम जो है क्या क्या है। पहली बार भारत का पहला गौ संस्कृति संग्रहालय, तो ये कहाँ है? मथुरा में। भारत का पहला ग्लास म्यूजियम, ये फिरोजाबाद में। इम्पोर्टेंट है ये सारे, जरूर देखने आपको। विश्व का पहला सिरेमिक अपशिष्ट पार्क जो कि अनोखी दुनिया के नाम से बुलंदशहर में, खुर्जा में। देश का पहला इको फ्रेंडली एयरपोर्ट, ये जेवर ग्रेटर नोएडा में। भारत का पहला एआई सक्षम विश्वविद्यालय, ये भी मेरठ में है। देश का पहला पशु जन्म नियंत्रण शिक्षण केंद्र जो कि जरहरा लखनऊ में। देश की पहली बायो प्लास्टिक संयंत्र लखीमपुर खीरी, यही पढ़ा था हमने। यूपी का पहला सेमीकंडक्टर पार्क, ये ग्रेटर नोएडा में। न्यायिक कार्रवाई में एआई का प्रयोग, तो ये कौन है? संबल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय सम्मान नीतियां और विविध तथ्य। पद्मश्री 2026 यूपी के 10 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, जिसमें मुख्य पैरा एथलीट थे प्रवीण कुमार को खेलों के क्षेत्र में दिया गया। अगला क्वेश्चन, साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2025 प्रसिद्ध लेखिका ममता जी कालिया को उनकी कृति जीते जी इलाहाबाद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से नवाजा गया। अब देखते हैं पॉलिसियन है हेरिटेज पैनल। बागपत में लाक्षा गृह को महाभारत सर्किट में शामिल किया गया। छपरौली में मुख्यमंत्री द्वारा चौधरी अजीत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया। ये दोनों चीज़ बागपत में है। अब देखते हैं प्रयागराज। श्रृंगवेरपुर धाम में भगवान निषाद गुहा के जन्मोत्सव पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, प्रयागराज। गाजियाबाद सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा देश की पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी गई। ये किसमें? गाजियाबाद में। बदायूं 75वां प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा उद्घाटित किया गया। कहाँ? बदायूं। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अभी फिलहाल ताज़ा करंट अफेयर है। तो आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े। अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम आपका इसी तरह रिवीजन कराते रहेंगे। ओके, धन्यवाद।